हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस के गुरु जी। बच्चों, ये त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुल मिला के जो है कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 3, 5 और -2 है। तो शून्यांक आपको दिए गए हैं और त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अल्फा त्रिघात बहुपद के शून्यांक कौन कौन होते हैं? अल्फा बीटा गामा 3 होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बराबर आपको क्या है? 3 और बीटा बराबर आपको क्या दिया है? बीटा बराबर है आपका 5 और गामा बराबर आपका क्या दिया गया है? -2। ये चीज आपको दी गई है। अब इसमें बहुपद आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको चीजें निकालनी होगी। शून्यांकों का योगफल, गुणनफल, ये सारी चीजें निकालनी होंगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा और ये क्या होता है? यहाँ पे आप पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से क्या होता है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा या फिर -b/a होता है इसका। तो क्या लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे आपका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ निकालते हैं, अब ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहाँ क्या होगा? अल्फा का मान आपका कितना है? 3 प्लस बीटा का मान आपका क्या है? 5 और -2। टोटल आप 5 3 8 में 2 घटेंगे 6 आ जाएगा इसका। और यहाँ पर अब फिर आपका देखिए क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा क्या होता है। अल्फा बीटा का मान कितना? 3 गुणा कितना? 5 और प्लस बीटा कितना है आपको दिया है? 5 गुणा -2 और प्लस यहाँ में गामा का मान क्या है? -2 गुणा और अल्फा यानी 3। तो ये आप देखिए इसमें क्या है? 5 से 15 और 15 -10 और -6 तो 16 होगा। माइनस के 16 और माइनस के 16 में जब आप प्लस का 15 करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1। उसके बाद आप देखिए जरा ध्यान से, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्या होगा इसमें? 3 गुणा 5 गुणा -2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 30। माइनस का 30 हो गया। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे जरा ध्यान से। त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखना है हमको। तो यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस माइनस आपका लिखना है क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इसके बाद फिर आपका एक्स स्क्वायर होगा प्लस आपका क्या होगा इसमें? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या होगा? अल्फा बीटा अल्फा गामा गामा अल्फा, ये हो गया इसका। और फिर यहाँ पर होगा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया आपका जो है सूत्र और इसी से निकालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब ऐसे रहेगा और आप देखते जान लीजिए कि इसमें इसका मान कितना है? 6। 6 का गुणा आप करेंगे क्या होगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस और फिर आपका क्या होगा? इसका मान आपने देखा तो हम -1 होगा और -1 का गुणा x से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। -x हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का इसका 30 है। यहाँ पे देखिए माइनस का 30 है ये और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा इसका मान 30। यही आपका त्रिघात बहुपद हो गया है। ये आपका त्रिघात बहुपद ये हो गया है आपका। यही पूरा यहाँ पे लिखेंगे। त्रिघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर और -3x और प्लस कितना?
30, सॉरी यहाँ 6x² होगा भाई, गलती से लिख गया। तो यहाँ 6x² माइनस एक्स और ये प्लस का 30, ये आपका बहुपद हो गया त्रिघात बहुपद। x³ माइनस 6x² माइनस एक्स और प्लस 30, ये जो है आपका त्रिघात बहुपद है। तो एक वीडियो को लाइक करिए, प्यारा कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए, यदि बहुपद fx x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12 के दो शून्यंक √3 और माइनस √3 है, तो इसका तीसरा शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, अल्फा आपका मान कितना दिया है √3, और फिर बीटा का मान कितना दिया गया भाई, बीटा का मान है आपका माइनस √3, और आपको निकालना क्या है, गामा निकालना। क्या निकालना है, यहाँ पे गामा का मान आपको नहीं दिया है, ये आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप ध्यान समझिए जरा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे आप देखिए तो ये क्या होता है, -b/a, यहाँ पे -b/a, ठीक है। और b का मान आप जानते हैं क्या है, x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक यानी माइनस का 4, और x³ यहाँ पे हमने लिखा ना x² का गुणांक, x³ का गुणांक, तो यहाँ x² का गुणांक 4 माइनस का 4 है, x³ का गुणांक कितना है, 1 है, तो बटे 1 कर देंगे आप। और ये फिर माइनस यहाँ पे देखिए है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, 4 आपका, ये 4 आपको टोटल यहाँ पे दिया है। अब यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना है, √3 प्लस बीटा का मान है ये प्लस लगाओगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में माइनस √3 और प्लस गामा बराबर 4। तो यहाँ देखना है √3 और प्लस माइनस -√3 प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, गामा बराबर कितना, 4। तो ये आपका गामा बराबर 4, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा लिखेंगे, तीसरा शून्यंक बराबर, तीसरा शून्यंक केवल आपसे पूछा गया है, तो तीसरा शून्यंक आपका 4 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।